तो मैं यहाँ टॉपिक विषय आज क्या है फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। मतलब आज हम लोग भारतीय इतिहास को जो है बांटेंगे। तो ये जो वर्गीकरण हुआ फ्रेंड्स, ये वर्गीकरण जो हम देख रहे हैं किस आधार पे हुआ, इसका आधार क्या था फ्रेंड्स, वर्गीकरण करने का कारण क्यों बना कि वर्गीकरण करना पड़ा। तो ये आधार जो है वर्गीकरण हुआ, अगर आधार देखें तो आधार था वर्गीकरण के लिए, ये था अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विषय है हमारा भारतीय इतिहास का वर्गीकरण क्यों किया गया, तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया था किस चीज़ के लिए, तो आधार क्या बनाया गया था वर्गीकरण करने के लिए, तो आधार यही बना था कि अध्ययन की सुविधा हो, इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण किया गया था किसका, तो भारतीय इतिहास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया ये भी हम लोग को जानना है, तो जान लेते हैं। तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो है फ्रेंड्स कितने भागों में किया गया, तो 3 भागों में किया गया। ठीक है, कितने भागों में आपसे पूछा जा सकता है, तो 3 भागों में किया गया। वो 3 भाग क्या क्या थे, वो 3 भाग देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो 3 भाग हमारे क्या क्या थे, वो 3 भाग हमारे क्या क्या थे फ्रेंड्स। तो पहला था हमारा क्या था, प्राचीन भारत। दूसरा फ्रेंड्स क्या था, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया फ्रेंड्स वो क्या था, तीसरा वर्गीकरण था आधुनिक भारत। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब भारतीय इतिहास का जो है, ये भारतीय इतिहास का 3 वर्गीकरण गया था, 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था। वो क्या क्या थे वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग इन सभी को आगे क्लास में एक एक करके सारे को पढ़ेंगे, एकदम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक पढ़ने का अलग तरीका आप लोग को दिखाएंगे हम लूसेंट पढ़ने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी करके बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा लूसेंट बुक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्गीकरण, ठीक है, 3 भागों में बांट दिए थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, 3 भागों में तो बढ़ गया, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत, पहला भाग। ठीक है, प्राचीन भारत। तो देखिए कोई भी चीज़, अब प्राचीन भारत है, कोई भी चीज़ के लिए जानकारी होने के लिए क्या है, अगर हमको कोई चीज़ का जानकारी चाहिए तो उस चीज़ के लिए हमको पहले से कुछ उसका स्रोत चाहिए। तो प्राचीन भारत को जानने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए कितने स्रोत चाहिए, तो स्रोत हमारे पास पढ़ने के लिए स्रोत कितने हैं, 4 हैं। स्रोत हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, 4 स्रोत है जिससे हम
प्राचीन भारत 4 स्रोत है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्राचीन भारत की स्टडी कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो 4 भाग देख लेते हैं। वो 4 भाग क्या है, वो 4 स्रोत क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वो 4 स्रोत हम लोग देख लेते हैं। वो 4 स्रोत क्या है, तो देखिए वो 4 स्रोत मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला स्रोत है प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन है फ्रेंड, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरा कौन है फ्रेंड्स, तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने कुछ लिखा था लेख, उससे मिल जाता है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमको जो है कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, जैसे हम प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमको स्रोत की ज़रूरी है कि कहाँ से हम बुक, जैसे होता है ना बुक, जैसे हम लोग को लूसेंट, हमको जीके पढ़ना है तो लूसेंट बुक लिए, वो भी लूसेंट का जीके लिए। उसी तरह हमको अगर प्राचीन भारत पढ़ना होगा तो उसके लिए भी कुछ हमको स्रोत चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो स्रोत क्या है, 4 स्रोत थे प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए। वो 4 स्रोत में पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था विदेशियों का विवरण और चौथा था पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि देखते हैं कि धर्म ग्रंथ तो था, मतलब धर्म ग्रंथ तो था फ्रेंड्स, लेकिन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ पढ़ के जानकारी ले सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो स्रोत था धर्म ग्रंथ। पहला जो स्रोत था धर्म ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ के प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ले सकते थे, उसका उल्लेख आज की क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें पहला था फ्रेंड्स, पहला था क्या था, वेद पढ़, धर्म ग्रंथ में हमको वेद पढ़ना था जिससे हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल जाती। दूसरा था वेदांत। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या चीज़ पढ़ने से जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथ में, तो पुराण। ठीक है फ्रेंड्स, पुराण पढ़ने से मिल जाती। और चौथा था फ्रेंड्स उपनिषद। ठीक है फ्रेंड, उपनिषद पढ़ने से भी हमको धर्म ग्रंथ में ये चारों पढ़ने से हमको क्या होता है, प्राचीन भारत की जानकारी मिल जाती है। तो ये हो गया धर्म ग्रंथ में इतना चीज़ टॉपिक पढ़ना था। ठीक है फ्रेंड्स, वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, इन सभी को पढ़ने से, मतलब धर्म ग्रंथ इन सभी विषयों को पढ़ने से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देख लेते हैं आगे, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं यहीं पर टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल पढ़ा दूँगा। और दूसरा जो स्रोत था फ्रेंड, दूसरा स्रोत क्या था, दूसरा स्रोत हमारा था ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना था फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ना था जातक। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना था, आगम। सबको मैं डिटेल वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। डिटेल वाइज मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो घबराना नहीं है, मैं सारा चीज़ को पढ़ाऊंगा। आज से इसको बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ से पढ़ने से हमको ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या पढ़ना था, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या पढ़ के हम प्राचीन भारत की जानकारी ले सकते थे। तो आगम पढ़ते और क्या पढ़ते इसके अंतर्गत, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत अष्टाध्यायी, सब ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। और चौथा क्या था इसमें फ्रेंड्स,
राजतरंगिणी भी पढ़कर जानकारी लिया जा सकता था। और 5वां क्या था फ्रेंड्स इसमें, गार्गी संहिता। ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़कर हम लोग क्या कर सकते थे, प्राचीन भारत की जानकारी इकट्ठा कर सकते थे या प्राचीन भारत को समझ सकते थे। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया दूसरा स्रोत के में क्या क्या पढ़ना था, ये सब पढ़ना था। अब आते हैं तीसरा स्रोत में। तीसरे स्रोत में क्या था फ्रेंड्स पढ़ना, विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण ये पढ़ना था फ्रेंड्स। तो विदेशियों का विवरण में क्या क्या पढ़ना था ये देख लेते हैं। तो इसमें पहला पढ़ना था यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। और दूसरा क्या था फ्रेंड्स, दूसरा पढ़ना था चीनी लेखक के बारे में भी पढ़कर जानकारी लिया जा सकता था। और तीसरा था अरबी लेखक। और चौथा क्या था फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। अरबी लेखक और चौथा कुछ अन्य लेखक भी थे, उनके भी लेख पढ़कर प्राचीन भारत की जानकारी इकट्ठा किया जा सकता था, मतलब विदेशियों का विवरण में, ठीक है फ्रेंड। और एक और हम लोग पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। और चौथा जो स्रोत था फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ अच्छा से। चौथा जो स्रोत था वो चौथा स्रोत क्या था, तो विदेशियों का विवरण हो गया। चौथा स्रोत था पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था ना फ्रेंड्स। इससे भी कुछ प्राचीन भारत के बारे में ये भी स्रोत था। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ एक चीज़ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अभिलेख को पढ़कर, पुरातात्विक संबंधी शास्त्र अभिलेख पढ़कर हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ले सकते थे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में धर्म ग्रंथ में जो हम लोग पढ़े कि वेदांग, पुराण और उपनिषद, ये सब के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ऑटोमेटिक 13 मिनट की हो चुकी है वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है बताएं कमेंट करके, और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है कि नहीं, लूसेंट इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। तो थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स।